मेंटेनेंस दो कंडीशनों में दिया जाता है। जब पत्नी को बिना किसी कारण के निकाल दिया गया हो और वो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हो। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि मेंटेनेंस का जो कानून है इसका मिसयूज किया जा रहा है। कई बार पत्नियां बिना पति की गलती के उनको छोड़कर चली जाती है। उनका कई बार मैरिटल अफेयर होता है। कई बार वो केवल अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए अपने हस्बैंड से पैसों की डिमांड करती हैं। कई बार उनका सोर्स ऑफ इनकम काफी अच्छा होता है, लेकिन अपने पति को हरासमेंट करने के लिए वो मेंटेनेंस का मुकदमा डाल देती है। दोस्तों, जब भी आपकी पत्नी आपको छोड़कर जाए और आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है और अब ये आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने वाली है, तो आप सबसे पहले अपने एरिया के थाने में जाइए और वहां पर एक रिटर्न दरखास्त आप अपने थाने में दीजिए। उस दरखास्त में आप बताइए कि आपकी पत्नी ने कैसे आपके साथ टॉर्चर किया है, कैसे वो आपकी जो ज्वेलरी है या घर की जो जरूरी चीजें हैं या जो कागजात है वो अपने साथ लेकर चली गई है। दोस्तों, जब आपकी पत्नी मेंटेनेंस का दावा डालती है, अक्सर आपके खर्चे को, आपकी इनकम को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है। आप कोर्ट के समक्ष बताएं कि आपकी एक्चुअल इनकम क्या है। जो इनकम एफिडेविट दिया जाता है उसके अंदर आप अपनी एक्चुअल इनकम बताएं। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उनकी कॉपी वगैरह या बैंक की जो डिटेल होती है उसको उसमें अटैच करवाएं। आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी पत्नी यदि वर्किंग है तो आप एविडेंस लेकर आए, आप कोर्ट को बताएं कि अब वर्किंग है। दोस्तों, जो मेंटेनेंस दिया जाता है वो आजीविका चलाने के लिए जाता है। लग्जरियस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। यदि आपकी पत्नी वर्किंग में है, अच्छा कमा रही है, तो आप कोर्ट को बताइए वर्किंग में है और इसने केवल जो मुकदमा मेरे पर फाइल किया है ये केवल मुझे हरासमेंट करने के लिए फाइल किया है। आपकी पत्नी यदि आपके साथ कोई वायलेंस करके गई है, कोई क्रूरटी आपके साथ हुई है, आपके पास यदि कोई एफआईआर है, कोई मेडिकल है, आप कोर्ट के समक्ष उस एफआईआर को, उस मेडिकल को लेकर आइए। आप बताइए कि वायलेंस का शिकार पत्नी नहीं आप है। आप कोर्ट को बताइए, भाई जो मेरी पत्नी है वो मुझे जानबूझकर छोड़कर गई है, ये बैड कैरेक्टर औरत है या साइको है। आप उसने जो आपके साथ वायलेंस किया आप उनके बारे में कोर्ट को बताइए। आप ये सुनिश्चित करिए यदि आपकी पत्नी कहीं जॉब करती है, आईटीआर वगैरह भरती है, तो आप उसकी डिटेल निकाल कर लाइए और वो आप कोर्ट के समक्ष रखिए। तो दोस्तों, कुछ तरह के ये डिफेंस हमने आपको बताए हैं जिनके माध्यम से आप अपने साथ होने वाले परेशानियों से आप बच सकते हैं। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई, आपकी पत्नी की कोई व्हाट्सएप चैट है और किसी और से बातचीत करती है या कोई सीसीटीवी फुटेज है जिससे पता लगता है कि आपकी पत्नी बिना किसी कारण के जानबूझकर आपको छोड़कर गई है, वो अडल्ट्री में थी या उसका जो व्यवहार है वो आपके प्रति ठीक नहीं था या वो आपको पसंद नहीं करती है या आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तमाम इस तरह के एविडेंस जो आपके पास है आप उनको कोर्ट फाइल पर लाइए और इस तरह से आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। दोस्तों।